जरा माधव के जूते का ध्यान रखना। आजकल की लड़कियां जूता चुराई की रस्म में पूरा लूट ही लेती हैं। हमें उन्हें वह मौका ही नहीं देना है। अंजना जी, नीतू की बुआ सास ने नीतू से कहा। नीतू कुछ नहीं कहती, वह सिर्फ मुस्कुराकर अपने कामों में लग जाती है। आज उसके देवर माधव की बारात निकलने वाली थी और वह उसी में व्यस्त थी। शादी में जीजू पूरे 25,000 चाहिए, वरना जूते नहीं मिलेंगे। अंजना जी नीतू का हाथ खींचकर किनारे ले जाकर कहती हैं, कहा था ना बहू, जूते का ध्यान रखना। फिर जूते इन लोगों के हाथ कैसे लगे? नीतू, बुआ जी यह तो रस्म है, कौन सा यह रोज रोज होती है। बुआ जी, पर देख लो इनकी मांग .25,000 में तो पूरे 10 जोड़ी जूते आ जाएं। नीतू, बुआ जी आप आराम से बैठिए, पापा जी और यह है ना, वे लोग सब संभाल लेंगे। बुआ जी, हाँ संभालो संभालो, मुझे क्या है। जो अभी भाभी होती तो ऐसी मनमानी चलती, फिर सब सामान्य तरीके से चलते रहता है। माधव की सारी सालियां जूते बड़े आराम से दे देती हैं और शादी अच्छे से संपन्न हो जाती है। घर आने के बाद नई बहू की मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी तो नीतू अंजना जी से कहती है, बुआ जी यह देखिए, यह कंगन कैसे हैं। सोच रही हूं अब मम्मी जी तो हैं नहीं जो अपनी छोटी बहू को आशीर्वाद दे पाती, तो नई बहू को उनके आशीर्वाद के रूप में यही कंगन दे दूं। अंजना जी, यह तो भाभी ने तुझे दिया था, तो फिर इसे क्यों दे रही है। तुझे ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं, तेरी सास नहीं है, तू ही इस घर की सास है, तो ज्यादा छोटी बहू के नजदीक जाने की जरूरत नहीं। अपना दबदबा बनाकर रख। वैसे भी तू कितनी भी अच्छी बन ले, देवरानी जेठानी कभी बहन नहीं बन सकती। नीतू, बुआ जी आप भी ना चलिए, अब जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए, शाम को बहुत काम है। फिर शादी के बाद सारे मेहमान और बुआ जी चले जाते हैं। कुछ महीनों बाद बुआ जी अचानक घर आती हैं। नीतू, अरे बुआ जी आप यूं अचानक? अंजना जी रोते रोते कहती हैं, बहू मेरी जगह किसी वृद्धाश्रम में कर दो, मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। नीतू, क्या आप पहले अंदर चलिए और रोना बंद करके मुझे सारी बात बताइए। फिर नीतू अपनी देवरानी अदिति को आवाज लगाती है, छोटी जरा पानी को लाना। आदिति दौड़ते हुए पानी ले आती है और बुआ जी के चरण स्पर्श करती है, फिर वह चली जाती है। बुआ जी से नीतू काफी देर तक बातें कर रही थीं। इतने में अदिति फिर से वापस आती है, दीदी चलिए खाना लगा दिया है। नीतू थोड़ी देर में आते हैं। तू खा ले अदिति। दीदी आपको बिना खिलाए मैं नहीं खाऊंगी, आपको फिर दवाई भी लेनी है। आने वाले मेहमान को कब तक भूखा रखेंगी। नीतू मुस्कुराकर कहती है, ठीक है चल मैं आती हूं। इन दोनों में इतना प्यार देखकर अंजना जी कहती हैं, वाह बहू तुम दोनों में बड़ा प्यार है, अच्छी शासन चला रही हो, और हो भी क्यों ना। इस घर की सास और जेठानी दोनों तो तुम ही हो नीतू। बस बुआ जी आपकी समस्या का कारण भी यही है, आप प्यार का नहीं अपने औहदे का इस्तेमाल करती हैं। क्यों सास बहू की मां नहीं बन सकती, क्यों जेठानी देवरानी की बहन नहीं बन सकती।
याद है आप शुरुआत से ही मुझे शासन चलाना सिखा रही थीं, पर मैं शासन चलाकर राज करना नहीं चाहती। मैं प्यार से दिल पर राज करना चाहती हूँ। उस दिन भी मैंने ही माधव के सालियों को 25,000 रुपए दिए। इसे मैं तो महान नहीं बनी, पर हाँ, आदिति को अच्छा लगा और अदिति को कंगन देने से उसे मम्मी जी की कमी महसूस नहीं हुई। बुआ जी, हमारी हैसियत इतनी तो है कि यह छोटी छोटी चीजें देने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर हाँ, बहस करने से पैसे तो बच जाते, पर रिश्ते में कड़वाहट आ जाती। हमारे जीवन में सभी रिश्ते अलग अलग मसाले की तरह होते हैं, जिसको मिलाने से ही रिश्तों की स्वादिष्ट खिचड़ी बनती है। बिना रिश्तों के तो जीवन बेस्वाद और मरीजों वाली खिचड़ी बनकर रह जाएगी। मैं आदिति को कभी अपना पराया करने का मौका ही नहीं देती, जिससे उसके मन में इन सब के लिए कोई विचार आए। और आज आप हम दोनों को देख ही रही हैं। बुआ जी हमेशा बड़े ही बच्चों को सही दिशा दिखाएं, यह जरूरी नहीं। कभी कभी बच्चे भी अच्छी सीख दे देते हैं। मैं कल ही अपने बेटे बहू से माफी मांगूंगी और कोशिश करूंगी मैं भी सबके दिल पर राज कर सकूं। फिर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।